तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कद्दू और वर्गीय फसल जैसे कि खीरा लौकी हो गया। तो इसमें एक बीमारी लगती है फल सड़ने की। तो यह क्यों लगती है और इसका क्या कारण होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यह मेरा खीरा है, इसका फल पीला होकर सूख जा रहा है। तो इस तरह का जो फल में जो प्रॉब्लम आता है उसका कई ठो कारण रहते हैं। उसमें से एक रहता है फंगल डिसीज, दूसरा रहता है फल मक्खी जो कि डंक मार देती है, उसके कारण भी होता है, और तीसरा होता है पोषक तत्व की कमी के कारण। तो जो मक्खी के डंक मारने के कारण जो पीला होता है उसमें निशान रहता है और वह सड़ जाता है, इसीलिए वह पीला होकर झड़ जाता है। और जो फंगल डिसीज रहता है उसका लक्षण यह है कि फल जो फल होता है वह सड़ने लगता है। और तीसरा जो कारण होता है वो होता है पोषक तत्व की कमी के कारण। तो इसका लक्षण यह है कि पौधा में फल टिकता नहीं है और गिर जाता है। ना उसमें डंक मारेगा मक्खी, ना ही इसमें सड़न होगा। अगर पोषक तत्व की कमी का कारण है तो इसमें फल जो है वह सूख के गिर जाता है, ना उसमें मक्खी डंक मारता है, ना ही फल सड़ता है, सीधा वह सूख के गिर जाता है। तो मेरा जो इसमें जो हो रहा है, जो सूख रहा है, उसका रीज़न है पोषक तत्व की कमी। तो खीरा एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला फसल है। तो इसको हम लोग जब से तोड़ना स्टार्ट करते हैं तब से हम लोग को इसमें कंटिन्यू खाद देना चाहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद, मतलब जब भी तोड़ाई कर रहे हैं उसके बाद आपको खाद चलाना रहता है इसमें। तो मेरा तो पोषक तत्व की कमी के कारण है, तो मैं इसमें एमिनो एसिड और फोलिक एसिड ये दोनों को चला दिया हूँ पोषक तत्व के लिए। और साथ में मैं आपको खाद बता रहा हूँ, ये सभी को एक एक दिन के अंतराल में चलाना चाहिए। जैसे कि 1261 हो गया और 13045 हो गया, एक राउंड इसको चलाना चाहिए। 1 एकड़ का डोज मैं आपको बता रहा हूँ, 1-1 kg दोनों को चलाना चाहिए मिला के। उसके बाद एक दिन के बाद 05234 और ककोली ककोली एक खाद होता है, जैविक खाद है, जिसको आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। यह एक जैविक खाद है और यह ज़मीन का पीएच को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसको मेंटेन करता है। और इसके साथ में चलाना रहता है 05234। इसको भी 1 एकड़ में अगर आप चलाना चाहते हैं तो 1-1 kg का मात्रा चलाना है आपको। उसके बाद आप चला सकते हैं जूका और 16-8-24, इसको भी 1-1 kg के अनुपात में आप चला सकते हैं। और मैं जो जो साथ साथ में चलाने के लिए बता रहा हूँ आप इसी को कंबाइन कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे को इनके साथ मिलाइएगा तो फिर वो रिएक्शन कर जाता है। जूका एक बहुत ही अच्छा खाद है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एवं कार्बन एकदम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पौधे को इन सभी चीज़ों की पूरी तरह से पूर्ति करता है। और पूरे फसल में 2 बार आयरन चलाना रहता है, 3 बार बोरान और 4 बार मैग्नीशियम। आयरन और बोरान को हम लोग साथ में चला सकते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम को साथ में चला सकते हैं। और इसका जो चलाने का जो मात्रा है वह है आयरन और बोरान का 1-1 पाव चला सकते हैं आप 1 एकड़ में। अगर ड्रिप है तो छिड़काव अगर करते हैं तो फिर 50-50 ग्राम डाल दीजिए, जो 15 लीटर का स्प्रे पंप आता है उसमें। और उसके बाद आप चला सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, जब पौधा को एकदम हरा भरा बना के रखता है उसके लिए ज़रूरी है यह। और बाकी जो आपको मैं बताया वो भी चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना करते हैं इसमें पौधा में, आपका पौधा का जो फल है वह नहीं सूखेगा, उसमें किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं आने वाला है। और दूसरा चीज़, अगर आपका पौधा में
फंगल डिसीज़ के कारण अगर वो फल सड़ जा रहा है तो उसमें आपको चलाना पड़ेगा एजोक्सिट्रोबिन प्लस टेबुकानजोल, जो कि 11% व 18.3% के अनुपात में आता है। तो इतना ठो रीजन होता है, आप ये सब का सावधानी रखिए, आपका फल नहीं झड़ेगा, नहीं खराब होगा। ये देखिए मैं चलाया हूँ, उसके बाद मेरा फल ठीक ठाक हो गया है। जो झड़ रहा था उसका रीज़न था मेरा पोषक तत्व, तो मैं इसमें एमिनो एसिड और फोलिक एसिड का स्प्रे कर दिया हूँ और साथ में खाद चला रहा हूँ अभी। और उसके अलावा आप सप्ताह में 3-4 kg एकड़ के हिसाब से DAP को घोल के बढ़िया, अगर ड्रिप में है तो चला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या कि ऐसा वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। धन्यवाद।